अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? तो ये सुबह सुबह मैंने उठ के सबसे पहले मेरा काम होता है कि सुबह मुँह हाथ धो के तो सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए चाय रखी थी और साथ मैंने अपने लिए जो ब्राउन ब्रेड है वो गर्म कर लेती हूँ। तो कुछ दिनों से मैंने अंडा बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है। तो ये फिर साथ नाश्ते करने के साथ ही फिर मैंने खाना बना लिया था। क्योंकि आज मेरे मेहमानों ने आना था, तो उसके ये कि दोपहर तक मेरा सारा जो काम था वो हो जाए। तो ये होता है कि नमाज से पहले मेरी कोशिश होती है कि ज़ोहर की नमाज से पहले मैं खाना वाना बना लूँ, और बाकी जो छोटे छोटे काम हैं जैसे डस्टिंग होगी, सफाई होगी और बाकी जो होते हैं किचन साफ़ करना, तो वो उससे पहले ही करके मैं फ़ारिग हो जाऊँ। तो जो प्याज होते हैं वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, जिसकी वजह से जब मैं काटती हूँ उन्हें तो वो इतने लगते नहीं हैं, कड़वे नहीं होते और वो आँखों को भी नहीं लगते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी प्याज लेके आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि फ़्रिज में जगह बना के तो उसी में मैं रख दूँ। तो वो लहसुन और वो मैं इस तरह ही रखती हूँ प्याज। तो ये मैंने बनाया था आज क्या कहते हैं, शलजम। शलजम तो ये फिर मैं इस तरह शलजम की भुजिया ये हमें मिले थे तो वो नहीं जो जैसे पाकिस्तान के होते हैं, लेकिन ढूंढ के उसमें से चुन चुन के हमने छोटे जो साइज़ के थे वो निकाले थे, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़े थे शलजम। तो ये फिर मैंने इस तरह प्याज ब्राउन करके उसमें लहसुन अदरक डाल के उसमें टमाटर जो वो डाल के छिलका उतार के, और वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। तो वो फिर उसके बाद मैंने इसमें शलजम इस तरीके से काट के डाले हैं। तो ये फिर मैंने उसकी ये भुजिया भी बनती है, और अगर आप शोरबा बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है। तो ये फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये बना लिए थे, और उसके बाद मुझे चावल बनाने थे तो वो उसकी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ। तो ये फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये फिर बना लिए थे, और इसमें थोड़ा सा पानी डाला था कि ये थोड़े अच्छी तरह गल जाएँ शलजम। तो ये फिर इसको मैंने इन्हीं में भून लिया था कि इसमें ऑयल में थोड़ा सा अच्छी तरह भून के सब मसाले के साथ, और इसमें मैंने सारा कुछ डाल के, तो इसमें जो फ्रेश धनिया होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो किसी दिन वो फ्रेश धनिया भी ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद जो आपके पास अगर ड्राइड कोई पड़ा होता है तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये फिर मैंने इसमें बाकी सारे मसाले डाल के थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, और वो डाल के तो फिर ये मैंने बनाई थी बैंगन की भुजिया। आलू की तो अक्सर ही बनाई जाती है भुजिया, और ये बैंगन के और इसकी जो होती है शलजम की, तो ये किसी किसी दिन ही बनती है, क्योंकि बच्चे तो इतने ज़्यादा शौक़ से शलजम नहीं खाते हैं, इसीलिए ये कभी कभार ही बनती है। तो ये फिर अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, कि इतना पानी डाला था कि ये अच्छी तरह गल जाए। वैसे तो ये शोरबे वाले भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने उस दिन ये था कि एक दिन में ये ख़त्म हो जाए, बस भुजिया ही बन जाए। तो ये फिर इसमें मैंने पानी डाला था, और पानी डाल के ये जब गल गए थे तो इन्हें अच्छी तरह भून के तो फिर उतार लिया था। और ये देखिए इसका बहुत ही थोड़ा सा मसाला रखा था कि शोरबे वाले नहीं बनाए थे। तो ये फिर मैं इसमें मैंने पहले थोड़ी देर बनने से पहले डाल दी थी मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, और बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था कि ये घी छोड़ जाए। तो ये साथ फिर मैंने रोटियां बना ली थी, और रोटियां आटा गूंदा हुआ 2 दिन का मैं इकट्ठा ही गूंद के रख लेती हूँ, कि उससे फिर थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये शाम के टाइम हमने जाना था कुछ पौधे लेने के लिए नर्सरी। तो ये देखिए कितना अच्छा था, सूरज ग़ुरूब हो रहा था और शाम का टाइम होने वाला था तकरीबन। आजकल मौसम भी यहाँ का बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी अब पहले जैसी नहीं रही है। तो ये इंडोर प्लांट जो हमने पहले लिए थे वो हमारे सारे तकरीबन ख़राब हो गए थे, तो बाकी हमने कुछ लेने थे आउटडोर भी और इंडोर भी। तो ये फिर हम देख